Hello everyone, welcome back to Noble Chemistry classes. Now today we will discuss about mechanism of micelles and preparation of colloidal solution. Now first of all we will start mechanism of micelles. The first question is asked that what is micelles कि जो micelles है वो क्या होती है. तो हमने कल टाइम में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस के अंदर. तो उसमें टाइप्स ऑफ पार्टिकल के अकॉर्डिंग जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसे 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया था, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड कोलाइड्स. तो जो एसोसिएटेड कोलाइड्स का एग्जांपल हमने लिया था दैट इज मिसल्स. मिसल्स में होता क्या है कि जो पार्टिकल्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं वो एग्रीगेट करते हैं और एग्रीगेट करके क्या फॉर्म करते हैं, एक मिसल्स फॉर्म करते हैं. तो यहाँ पे आज हम देखेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है. और तो मिसल्स आर फॉर्म जनरली बाय द एग्रीगेशन ऑफ सेवरल आयंस. कि जो मिसल्स है वो किसके थ्रू फॉर्म हुआ है, बाय द एग्रीगेशन ऑफ सेवरल आयंस एंड मॉलिक्यूल्स. जो ये सेवरल आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं इनमें एक पार्ट क्या होता है, लायोफिलिक पार्ट होता है और एक होता है लायोफोबिक. फॉर एग्जांपल के लिए कि जैसे हमने सोडियम स्टीरेट लिया, दिस इज सोडियम स्टीरेट. Now the formula of sodium stearate is C17H35COONA. जब हम इसे जैसे ही वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या होता है, आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाता है आयन और एनायन और कैटायन के अंदर. नाउ इट फॉर्म C17H35COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव. तो यहाँ जो C17H35COO नेगेटिव, यहाँ देखिए एक बार C17H35 और COO नेगेटिव कि यहाँ जो ये C17 और H35CO नेगेटिव ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है. यानी कि जो हम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स है इसको जनरली पूरे 17 की फॉर्म में तो नहीं, लेकिन इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं. ये इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये क्या है, हर पॉइंट के ऊपर कार्बन है. इस तरह ये कार्बन और हाइड्रोजन की एक लॉन्ग चेन है. जिस S35 ये क्या होगा, इसका पीछे वाला हिस्सा है, यानी कि लास्ट में क्या होगा हमारे पास CH3. और यहाँ पे क्या है, ये COO नेगेटिव. दिस इज द हेड एंड दिस इज टेल. तो यहाँ पे क्या है कि जो इस मिसल्स के अंदर जब हम इसको सोडियम स्टीरेट को वाटर के अंदर डालते हैं तो ये एक आयनिक मिसल्स बनाता है. इस आयनिक मिसल्स के अंदर जो ये नेगेटिव वाला हिस्सा है, इस नेगेटिव का मतलब क्या है, ये यहाँ पे COO नेगेटिव ये किसकी तरह लाइक एक्ट करता है, एज ए फिलिक कोलाइड सॉल्यूशन की तरह. और इसका जो टेल वाला पार्ट होता है दैट इज हाइड्रोफोबिक होता है. हाइड्रोफोबिक क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक हमने पढ़ा था क्या करते हैं, लिक्विड हीटिंग होते हैं हाइड्रोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन. और हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, तो वो क्या हो गए, वहां से लिक्विड हीटिंग सब्सटेंस हो गए. तो इसलिए जो पीछे वाला कार्बन वाला कंपाउंड्स है दैट इज हाइड्रोफोबिक एंड जो नेगेटिव वाला पार्ट है COO नेगेटिव दैट इज लाइक हाइड्रोफिलिक. जो मिसल्स है वो एक ऐसे ही फॉर्म नहीं होती, उसे फॉर्म होने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है. तो जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर एक मिसल्स फॉर्म होती है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर. उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे हम, क्राफ्ट टेम्परेचर. और जिस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर मिसल्स फॉर्म होती है उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन को कहेंगे हम CMC, क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन. यहाँ पे CMC एंड क्राफ्ट टेम्परेचर. क्राफ्ट टेम्परेचर इज ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच ए मिसल इज फॉर्म्ड and CMC is a particular concentration at which a missile is formed. Now missiles होती है उसमें एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, वो किसकी तरह कैसा होता है, एक लायोफोबिक होता है. और जो नेगेटिव पार्ट होता है वो क्या होता है, एक लायोफिलिक होता है. अब इसके अंदर होता क्या है कि देखिए हमारे पास क्या है, एक टैंक ले लिया हमने और इस टैंक के अंदर हमने क्या डाल दिया, वाटर है. इस वाटर के अंदर जैसे ही हम एग्रीगेट करवाएंगे, मतलब जैसे ये सोडियम स्टीरेट डालेंगे तो ये क्या करेगा, एग्रीगेट करवाएंगे इसको, तो यहाँ पे ये मिसल्स फॉर्म होगी. तो इस मिसल्स के अंदर जो ये टेल वाला पार्ट है, भाई टेल वाला पार्ट क्या था हमारे पास, हाइड्रोफोबिक, और हेड वाला पार्ट क्या था, हाइड्रोफिलिक.
तो जैसे ही हम इसको वाटर के अंदर डालते हैं, एग्रीगेट करते हैं, तो जो टेल वाला पार्ट होता है वो कहाँ चला जाता है, इसमें ऊपर की साइड हो जाता है, और जो सॉरी नीचे की साइड हो जाता है, और जो नेगेटिव वाला पार्ट है दैट इज हाइड्रोफिलिक, वो क्या होता है, ऊपर की साइड हो जाता है। अगर किसी भी अगर हमें किसी कपड़े में से ये वर्क कैसे करते हैं कि मान लीजिए अगर किसी क्लॉथ के ऊपर कोई ऑयल का निशान है, ठीक है, तो जैसे ही मान लीजिए यहाँ कोई क्लॉथ है और इस क्लॉथ के ऊपर यहाँ कोई भी ऑयल का निशान है, ठीक है, तो हमें इसको क्या करना है, यहाँ से हटाना है, रिमूव करना है। तो ये मिसल्स क्या करेगा, ये मिसल्स का ये वाला पार्ट भी, ये वाला पार्ट क्या है, हाइड्रोफोबिक है, और हाइड्रोफोबिक क्या करते हैं, लिक्विड से तो हीट करते हैं, लेकिन किस में डिजोल्व होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए। ऑयल क्या है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो ये क्या करेंगे, ये सारा यहाँ से उठ के जाएगा और इसको यहाँ से ये आएगा, मतलब ये वाला पॉइंट इनके बीच में यहाँ आ जाएगा ये ऑयल वाला, और फिर जैसे ही हम इसको रिंस करेंगे तो ये यहाँ से इसको निकाल के हटा देगा। तो ये क्या होता है, इसका मैकेनिज्म है कि ये किस तरह से वर्क कर। हमने सिर्फ मिसल्स पढ़ा कि मिसल्स क्या होता है, मिसल्स आर जनरली फॉर्म, जो मिसल्स है वो क्या है, जनरली फॉर्म होते हैं बाय द एग्रीगेशन ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स। मिसल्स है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर फॉर्म होता है, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या कहते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। मिसल्स एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर फॉर्म होगा, उसे हम क्या कहेंगे, CMC, क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन। जो मिसल्स फॉर्म होता है, यानी कि जब हम सोडियम स्टीरेट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो दो पार्ट्स के अंदर डिसोसिएट होता है, C17H35 COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। जो मिसल्स फॉर्म होगी उसके अंदर जो C17H35 वाला पार्ट होगा दैट इज हाइड्रोफोबिक, एंड COO नेगेटिव दैट इज हाइड्रोफिलिक। यहाँ पे सिर्फ हमें इतना ही याद रखिए। उसके बाद इसका फॉर्मेशन की, जैसे ही हम इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, now the hydrophilic parts are in above and the hydrophobic parts are in below. Now next, preparation of colloids, कि हमने प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स के अंदर दो टाइप्स के कोलाइड्स पढ़े थे, एक तो था लायोफिलिक और दूसरा था लायोफोबिक कोलाइड्स। तो लायोफिलिक कोलाइड्स के लिए हमने बताया था कि जो लायोफिलिक कोलाइड्स हैं वो डायरेक्ट ही फॉर्म हो जाते हैं, डायरेक्ट मिक्स करते ही, जैसे स्टार्च इन वाटर या फिर गम इन वाटर। तो दिस टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज नॉन एज लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन। लेकिन लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन को फॉर्म करने के लिए हमें स्पेशल मेथड्स की ज़रूरत होती है। तो वो स्पेशल मेथड्स होते क्या है कि जो लायोफोबिक कोलाइड्स हैं हम उन्हें दो मेथड से फॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट इज डिस्पर्जन मेथड एंड सेकंड इज कंडेंसेशन मेथड। डिस्पर्जन मेथड्स में दो मेथड्स इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट इज ब्रैडिक आर्क मेथड एंड सेकंड इज पेप्टाइजेशन। In condensation method, we can form lyophobic colloids by the chemical reaction, by exchange of solvent या फिर by exchange of their physical states. Now we will study one by one. First of all, we will discuss about the condensation method. First is by chemical reaction. By chemical reaction, we can form lyophobic colloids by the chemical reaction. Now the first chemical reaction is oxidation. A colloidal solution of sulfur is obtained by bubbling H2S gas pass through the solution of bromine, water and sulfur dioxide. कि जैसे ही हम एक H2S गैस है, यहाँ पे रिएक्शन से थ्रू हम समझते हैं कि जो H2S गैस है वो अगर हम ब्रोमीन वाटर में से क्या कर दे, पास कर दे, तो यहाँ इट फॉर्म ट्वाइस ऑफ HBr and sulfur is obtained from these reactions. Now here hydrogen sulfide gas is passed through the bromine water. Now it form hydrogen, bromine and sulfur. The sulfur oxidation state of sulfur is +2 and here is oxidation state of sulfur is
जीरो। नाउ हियर ऑक्सीडेशन क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, जो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके फॉर्म होता है। यानी कि हमें रिएक्टेंट से किस में देखना है, प्रोडक्ट के अंदर देखना है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, कम हो रही है, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करे। कि यहाँ पे जो सल्फर है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ क्या है, +2 है, लेकिन यहाँ सल्फर इस केस के अंदर जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, 0। यानी कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो रही है, +2 से 0 की तरफ आ रही है, तो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे जो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ऑक्सीडेशन ऑक्यूर होता है दैट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज ऑक्यूर ड्यू टू द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन होने के कारण हमें यहाँ से क्या फॉर्म हो रही है, सल्फर फॉर्म हो रही है। नाउ नेक्स्ट द H2S गैस इज पास थ्रू सल्फर डाइऑक्साइड। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड में से H2S गैस को पास करते हैं, नाउ इट फॉर्म वाटर ट्वाइस ऑफ H2O and sulfur. Now here is also the oxidation state of sulfur is +2 and here is 0. Now the oxidation state is decreased from +2 to 0. Now the oxidation is occur in this reaction. So we can say that here sulfur sol, ये जो सल्फर के हमारे पास एक सोल के रूप में फॉर्म हुआ है, sulfur sol is obtained by passing the H2S gas through ब्रोमीन वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। की हम ब्रोमीन वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड में से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास करके सल्फर सॉल्ट को फॉर्म कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज रिडक्शन। द colloidal solution of metals are obtained by their reduction. By the कोलाइडल सॉल्यूशन है वो मेटल्स का क्या हो सकता है, रिडक्शन करके भी हम फॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2AuCl3 है, AuCl3 when react with tin chloride SnCl2, now it form tin tetrachloride and gold is from here of गोल्ड। गोल्ड का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन होते ही हमें यहाँ जो सॉल्ट प्राप्त हो रहा है वो किसका हो रहा है, गोल्ड का फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ से ये क्या है, एक लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन है। एंड नेक्स्ट रिएक्शन इज नाउ हियर इन दिस रिएक्शन द रिडक्शन ऑफ प्लैटिनम इज ऑक्योर ड्यू टू दिस here platinum sol is obtained from here. Now platinum sol is also a lyophobic colloidal solution. Now the next is the solution of a colloidal solution of ferric hydroxide is prepared when concentration solution of ferric chloride drop wise to hot water। क्या है कि जो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है उसके अंदर एक कोलाइडल सॉल्यूशन किसका, फेरिक हाइड्रोक्साइड का हम प्रिपेयर कर सकते हैं जब हम व्हेन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड इज एडेड ड्रॉप वाइज टू हॉट वाटर। जब हम कंसंट्रेटेड फेरिक क्लोराइड के सॉल्यूशन को ड्रॉप वाइज हॉट वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, देन द टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज कोलाइडल सॉल्यूशन। होता क्या है इसमें देखिए
हमने कहा फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हमें प्रिपेयर कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब फेरिक क्लोराइड यानी कि FeCl3 किस में डालना है, हमें वाटर के अंदर डालना है। तो यहाँ से क्या हाइड्रोक्साइड FeOH थ्राइस प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिमूव्ड। फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या क्या हमने फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन को ड्रॉप वाइज किसके अंदर डाला है, हॉट वाटर के अंदर डाला है। तो जैसे ही हम कंसंट्रेटेड फेरिक क्लोराइड को हॉट वाटर के अंदर डालेंगे तो एक कोलाइडल सॉल्यूशन किसका फॉर्म होगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्म होगा। नाउ द नेक्स्ट इज, जब हम H2S गैस को किसमें से पास करते हैं, आर्सेनियस ऑक्साइड, मतलब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है आर्सेनियस ऑक्साइड्स का। इसमें से जैसे ही हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करेंगे, जैसे आर्सेनियस ऑक्साइड में से क्या क्या हमने हाइड्रोजन गैस को पास किया, तो ये क्या फॉर्म करेगा, AH2S3 आर्सेनियस सल्फाइड S3 एंड हियर water is revolved from here. AH2S3 is a colloidal solution. Now the next is by exchange of solvent. Solvent क्या होता है, जिसके अंदर हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं एक सॉल्यूशन को फॉर्म करने के लिए। तो कई ऐसे सब्सटेंस होते हैं हमारे पास, जैसे फास्फोरस है, सल्फर है, वो अल्कोहलिक सॉल्यूशन के अंदर तो क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं, लेकिन वाटर के अंदर क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। तो कह रहे हैं कि जब हम उनके सॉल्वेंट को एक्सचेंज कर दें, यानी कि जो अल्कोहलिक सॉल्यूशन है उसको पास करवा दें किससे, वाटर से, तो वहाँ क्या होगा, एक कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हमने सल्फर लिया, तो सल्फर को जब हम अल्कोहलिक सॉल्यूशन, इसका जो सल्फर का अल्कोहलिक सॉल्यूशन होगा उसको अगर हम वाटर में से पास करवाएंगे तो वहाँ एक मिल्की कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म होगा किसका, सल्फर का। तो वहाँ हमने क्या किया कि सॉल्वेंट को चेंज कर दिया, अल्कोहलिक सॉल्यूशन को किससे पास किया था, वाटर में से पास किया था। तो वहाँ अल्कोहलिक सॉल्यूशन से सॉल्वेंट चेंज हुआ वाटर के अंदर। तो अगर कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन जो जिसमें सॉल्युबल है उसको अगर इनसॉल्युबल वाले सॉल्वेंट से हम पास करवा दें तो वहाँ एक कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ फिजिकल स्टेट के अंदर क्या होता है कि जो मरकरी और सल्फर जैसे सब्सटेंस हैं उन्हें हम प्रिपेयर कर सकते हैं, उनके वेपर्स को एक कोल्ड वाटर में से पास करके। यहाँ जो हमारे पास क्या है, सॉल्स का मतलब क्या हो गया, सॉलिड इन लिक्विड। तो यहाँ पे जो सॉल्स है मरकरी और सल्फर का, उसको अगर उनके वेपर्स को अगर हम कोल्ड वाटर जिसके अंदर क्या है एक स्टेबलाइजर, जैसे अमोनियम साल्ट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम क्लोराइड है, उन साल्ट की प्रेजेंस में कोल्ड वाटर में से या फिर सिट्रेट की प्रेजेंस में कोल्ड वाटर में से अगर हम इन सॉल्ट्स को पास करते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है, एक सॉल्यूशन फॉर्म होता है। और उस सॉल्यूशन को जो मरकरी और सल्फर का जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा वो किस टाइप का होगा, एक कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म होगा, जस्ट लाइक एज ए लायोफोबिक। तो नाउ द नेक्स्ट मेथड इज डिस्पर्जन मेथड। ये क्या है, ब्रैडिकार्क मेथड है। इस ब्रैडिकार्क मेथड में क्या होता है कि हमें एक छोटा कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर के अंदर हमने क्या फिल कर दिया, वाटर फिल कर दिया। उस वाटर को कूल करने के लिए उसे एक बड़े बर्तन में रखा जिसमें हमने क्या रखी है, ये आइस रख रखी है। इस वाटर के अंदर हमने 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स लगाई हैं और इन मेटल इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या है, ये एक आर्क है और यहाँ हमने इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए 2 वायर है। तो सबसे पहले होता क्या है कि हमें जिस भी मेटल्स का सॉल्व्स ऑब्टेन करना है, जो ब्रैडिकार्क मेथड है, इस मेथड से हम गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम मेटल्स के सॉल्व्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिस भी मेटल का सॉल्व्स हमें ऑब्टेन करना है, हम उस मेटल के क्या करेंगे, मेटल इलेक्ट्रोड्स को यूज करेंगे। अगर हमें गोल्ड सॉल्व्स चाहिए तो हम यहाँ जो मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं वो दोनों किसकी होंगी, गोल्ड की होगी। अगर हमें सिल्वर सॉल्व्स चाहिए तो दोनों इलेक्ट्रोड्स किसकी होंगी, सिल्वर की होंगी। अगर हमें प्लेटिनम सॉल्व्स चाहिए तो दोनों जो मेटल्स इलेक्ट्रोड है वो किसके होंगे, प्लेटिनम के होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज अराइज दैट कि हमने यहाँ आइस क्यों ली। आइस इसलिए ली क्योंकि जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इस आर्क में क्या होगा, एक स्ट्रक जनरेट होगा और उस हीट की वजह से जो हीट जनरेट हो रही है
उसकी वजह से सॉल्स क्या होगा, फॉर्म होगा। लेकिन जो सॉल्स फॉर्म होगा वो वेपराइज फॉर्म में होगा, यानी कि गैसियस स्टेट्स में होगा। तो अगर हम यहाँ ये आइस नहीं रखेंगे तो जो वेपराइज स्टेट में होगा वो क्या हो जाएगा, वेपर्स हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएगा। जो वेपर स्टेट में सॉल्स हम ऑब्टेन करेंगे तो हमारे हाथ क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, सॉल्स तो हमें ऑब्टेन ही नहीं होगा। तो उस वेपराइज स्टेट्स को लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए, यानी कि कंडेंस करने के लिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, आइस का यूज कर रहे हैं। क्योंकि कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होता है, एक गैसियस स्टेट चेंज इनटू लिक्विड स्टेट बाय कूलिंग, कि हम गैसियस स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज कर सकते हैं उसको ठंडा करके। तो हम यहाँ पे ये आइस हमने इसलिए रखी ताकि जो सॉल्ट्स हमें वेपराइज फॉर्म में मिले वो ठंडा होके इसमें आ जाए, लिक्विड स्टेट में आ जाए, और हम उस सॉल्ट्स को ऑब्टेन कर सकें। तो सबसे पहले होता क्या है कि जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो ये जो स्ट्रक आर्क है वो क्या करने लग जाती है, स्ट्रक करने लग जाती है। जैसे ही ये स्ट्रक करेंगी तो स्ट्रक करते ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होती है, हीट जनरेट होती है। जैसे ही वो हीट जनरेट होगी तो जो मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं इनके थ्रू क्या होना शुरू हो जाएगा, जो सॉल्स है वो वेपराइज फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये वेपराइज फॉर्म में आएगा तो यहाँ से इस आइस के थ्रू इन्हें क्या कर लिया जाएगा, ठंडा कर लिया जाएगा, कूल कर लिया जाएगा, और किस में चेंज कर देंगे, हम लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज कर देंगे। और इस मेथड्स के थ्रू हमें जो कोलाइडल सॉल्ट है गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम मेटल्स का ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो देखिए इसमें है क्या, सबसे पहले the method whose salt is to be prepared is made as two electrode immersed in dispersion medium। कह रहा है कि हमें जिस भी मेटल्स का सॉल्ट ऑब्टेन करना है, प्रिपेयर करना है, उसको उसके दो इलेक्ट्रोड्स मेड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, और इमर्स इन डिस्पर्जन मीडियम सच एज वाटर। और इस डिस्पर्जन मीडियम, ये जो वाटर है वो क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है, तो इस डिस्पर्जन मीडियम के अंदर इमर्स मतलब डाले जाते हैं। The dispersion medium is kept cooled by surrounding it with ice। जो ये डिस्पर्जन मीडियम है इसे चारों तरफ से कूल किया जाता है, किसके थ्रू, आइस के थ्रू। एंड इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। ये जो इलेक्ट्रोड्स है इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक आर्क है। ये इलेक्ट्रिक आर्क क्या करती है, स्ट्रक करती है। जैसे ही ये इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक करेगी, नाउ द ट्रमेंडस हीट जनरेटेड बाय द आर्क, तो इस आर्क के थ्रू बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी एंड वेपराइज द मेटल्स। और जैसे ही ये हीट जनरेट होगी तो मेटल्स क्या होना स्टार्ट कर देगी, वेपराइज होना स्टार्ट कर देगी। थ्रू आइस वी कैन कंडेंस द वेपराइज मेटल इन द लिक्विड स्टेट्स। हम जो वो मेटल्स है, वेपराइज द मेटल्स, जो वेपराइज हुई है मेटल्स, विच कंडेंस, जिसे कंडेंस किया जाता है इमीडिएटली, जल्दी से, टू गिव एक कोलाइडल सॉल्यूशन, एक कोलाइडल सॉल्यूशन को लेने के, प्राप्त करने के लिए, एंड फॉर स्टेबलाइज एड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इन इट। और उसके स्टेबलाइजेशन के लिए हम उसके अंदर क्या ऐड करते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं। इस मेथड्स के थ्रू हम गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर सॉल्ट्स ऑब्टेन्ड कर सकते हैं। नाउ दिस इज द ब्रैडिक आर्क मेथड। जो ब्रैडिक आर्क मेथड है, बोर्ड के एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। यहाँ जो ये नेम से आता है कि एक्सप्लेन ब्रैडिक आर्क मेथड। नाउ this is a very simple method. Now the next is peptidization. The process of converting a freshly prepared precipitate PP into colloidal formed by the addition of suitable
electrolyte is called पेप्टाइजेशन। इस पेप्टाइजेशन के अंदर होता क्या है कि जो भी हमारे पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी होती हैं, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होते हैं, उनके अंदर हम सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स को डाल के ही जैसे शेक करोगे तो वहाँ क्या हो जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOS3 है, तो यहाँ ये हमारे पास क्या है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी। तो यहाँ हम एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट के साथ जब इसको शेक करते हैं या डिसॉल्व करते हैं तो वहाँ हमारे पास क्या फॉर्म होता है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट है क्या। भाई सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स के मीन्स होता है कि जैसे यहाँ FeOS3 है, इसमें एक कैटायन है और एक एनायन है, तो हमें जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स लेना है वो ऐसा लेना है कि उसके अंदर या तो एनायन दोनों में कॉमन हो या फिर कैटायन दोनों में कॉमन हो। जैसे यहाँ पे अगर हम फेरिक क्लोराइड ले लें, FeCl3 ले लें, तो Fe दोनों क्या है, सेम है, कॉमन है। तो जैसे ही आप FeCl3 डालोगे FeOS3 के अंदर, तो वहाँ एक सॉल्यूशन जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म होगा। जैसे हमने कहा कि इसे FeOS3, इसमें होता है क्या कि मान लीजिए हमने यहाँ पे एक क्या ले ली, टेस्ट ट्यूब ले लीजिए या फिर कुछ भी ले लीजिए, इसके अंदर हमने क्या है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड के हमारे पास ये FeOS3 है, FeOH3 फेरिक हाइड्रोक्साइड। आप जैसे ही इसके अंदर क्या डालोगे, एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट मतलब हमने डाल दिया FeCl3। तो FeCl3 यहाँ पे आयरन और आयरन दोनों में क्या है, कॉमन है। तो जो भी हमें कैटायन और एनायन कुछ भी कॉमन हो सकता है उस प्रेसिपिटेट के अंदर, उसके हिसाब से वो इलेक्ट्रोलाइट हमें यूज करना है। जैसे ही आप इसके अंदर डालोगे तो एक कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म होगा। वो कोलाइडल सॉल्यूशन जिस प्रोसेस के थ्रू होगा, दिस प्रोसेस इज नॉन एज पेप्टाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, जो प्रोसेस है कन्वर्ट करने का, ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी इनटू कोलाइडल फॉर्म, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी है उसको किसमें, कोलाइडल में चेंज करना, कन्वर्ट करना फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट के ऐड करने के थ्रू इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। नाउ